नमस्कार साथियों, एजुकेशन गुरु में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पहला अध्याय और पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में हम बात करेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल को समझने से पहले भूगोल के बारे में समझ लेते हैं। भूगोल क्या है? भूगोल भूगोल पहले भी पढ़ चुके हैं आप कक्षा 11वीं में। भूगोल भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना। अर्थात भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्रापो। जियो प्लस ग्रापो अर्थात जियो मतलब पृथ्वी, ग्रापो या ग्राफी बोल सकते हैं इसको, पृथ्वी का वर्णन करना। अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले भूगोल शब्द किसने दिया है, भूगोल किसने लिखा है, या भूगोल के पिता किसको कहा जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो भूगोल शब्द के जो जनक हैं, भूगोल शब्द जनक इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आया है ये। भूगोल शब्द के जो जनक है वो इरेटोस्थनीज है। इसके बाद हम बात करें भूगोल के जो पिता हैं, भूगोल के जनक। दो तरह से प्रश्न बनेगा आपका। भूगोल शब्द किसने दिया है? भूगोल शब्द देने वाले इरेटोस्थनीज हैं। वो भूगोल के जनक हिकेटियस। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आया है ये हिकेटियस। अंडरलाइन कर लेना आप इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। भूगोल की जनक कौन है? हिकेटियस। दोनों क्लियर हो गए प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। भूगोल की शाखा। भूगोल की दो शाखाएं। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल कक्षा 11वीं में पढ़ा है, मानव भूगोल हम 12वीं में पढ़ेंगे। बना है जैसे पर्वत, पठार, मैदान या समुद्री धरातल, जो भी है ये सब भौतिक भूगोल के अभिन्न अंग माने जाए। मानव भूगोल में हमारी संस्कृति, जनसंख्या, जनजातियाँ, जाति, ये सारे मानव भूगोल में आएंगे। आगे देखिए हम मानव भूगोल किसे कहा जाता है। मानव भूगोल भौतिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल के संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल भौतिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल या सांस्कृतिक वातावरण दोनों का सम्मिलित अध्ययन है। आगे बात करें हम मानव भूगोल की प्रकृति विशेष क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। मानव भूगोल, सबसे पहले तो प्रश्न यह आता है कि मानव भूगोल के जनक कौन है। मानव भूगोल के या आधुनिक मानव भूगोल के पिता किसको कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल के पिता। आधुनिक मानव भूगोल के पिता रेडजेल। कौन थे? रेडजेल। कहाँ के थे ये? जर्मनी के। फ्रेडरिक रेडजेल इनका पूरा नाम है। रेडजेल आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। प्रश्न आता है, पूछा जाएगा, आया है कई बार। आगे देखें हम रेडजेल की परिभाषा। रेडजेल ने क्या कहा है? मानव भूगोल मानव समाजों या धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है।
रेड जेल की परिभाषा देख लेते हैं हम। परिभाषा क्या लिखा है रेड जेल ने कि मानव भूगोल मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच, मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच, मानव समाजों व संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। पहली डेफिनेशन फ्रेडरिक रेडजेल की है मानव भूगोल की, व मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल, मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। 3 बातें याद रखनी बस इसमें, मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच, मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के थे, प्रश्न पूछा जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल जर्मनी के थे। ये कहाँ के थे, ये जर्मनी के। मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच, 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, मानव समाजों व धरातल के बीच, मानव समाजों व धरातल के बीच, समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है, संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप ताकि आपको याद रहे। रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के थे, ये जर्मनी के। पूछा जाएगा कहाँ के थे, ये जर्मनी के। आधुनिक मानव भूगोल के जनक थे ये रेडजेल, और इन्होंने एक डेफिनेशन दी का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, आगे बढ़े हम। अगली डेफिनेशन देख लेते हैं इन्हीं की शिक्षा के बारे में, जो अमेरिका की थी। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका नोट तैयार कर लेना, काम आएगा। आगे देखिए, इनकी जो शिष्या, किनकी शिष्या, रेडजेल की। रेडजेल की शिष्या इसी सैंपल, एलन सी सैंपल, एलन सी सैंपल, कहीं कहीं सैंपल भी मिलता। ये कहाँ की थी, ये अमेरिका की। कहाँ की थी, ये अमेरिका की। एलन सी सैंपल, एलन सी सैंपल, एलन सी सैंपल की जो परिभाषा है वो देख लेते हैं हम। एलन सी सैंपल की परिभाषा, इनकी जो परिभाषा है, इन्होंने लिखा है कि मानव भूगोल अस्थिर मानव और क्रियाशील मानव, मानव भूगोल और क्रियाशील मानव संबंधों का अध्ययन, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। मानव यहाँ पर क्या है, क्रियाशील, एक्टिव, चंचल। यहाँ मानव क्या है, क्रियाशील, एक्टिव है, जबकि पृथ्वी क्या है, अस्थिर है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, इसको समझना अध्ययन है। कुमारी एलन सी सैंपल ने लिखा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, बात वही आ रही है, घुमा फिरा के रेडजेल इनकी शिष्या थी, थोड़ा सा परिवर्तन किया बस। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, दोनों पर टिकी है पूरी डेफिनेशन। अस्थिर पृथ्वी
और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। आगे देखिए हम एलन सी सैंपल हो चुकी है, ये डेफिनेशन रेड जेल की हो गई है। रेड जेल की जो शिष्या थी एलन सी सैंपल नियतवाद निश्चितवाद की कट्टर समर्थक थी। एलन सी सैंपल की जो परिभाषा है वो पढ़ी हमने, मानव भूगोल, अस्थि पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। आगे हम विडाल डी ला ब्लाश की डेफिनेशन देखेंगे, ये किसके समर्थक, कौन से बात के समर्थक थे, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। विडाल डी ला ब्लाश नाम एक ही व्यक्ति का है, विडाल डी ला ब्लाश कहाँ के थे ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे। विडाल डी ला ब्लाश, इनकी डेफिनेशन भी देखते हैं तो इन्होंने लिखा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों को अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना बड़ी जो होती है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, किसको? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों को अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। मानव भूगोल की परिभाषा विडाल डी ला ब्लाश के अनुसार कहाँ के थे? फ्रांस के। इन्होंने क्या बोला है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों को अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। इन्होंने मानव को सब कुछ माना है। उन्होंने बोला है कि मानव इस प्रकृति का स्वामी है और प्रकृति इसकी दास है। मानव इस प्रकृति का स्वामी है और प्रकृति इसकी दास है। तो थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट लेकर याद करने की कोशिश करना। कहाँ के थे ये? फ्रांस के। थोड़ा सा एक बात ज़रूर मैं रेड जेल के बारे में भूल गया था, जो यहाँ लिख रहा मैं। रेड जेल की जो एक किताब है, रेड जेल की किताब, उसका नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी क्या नाम है उनकी पुस्तक का? एंथ्रोपोजोग्राफी। कौन सी किताब लिखी इन्होंने? एंथ्रोपोजोग्राफी। ये रेड जेल की किताब है। पूछा जाता है, इसी किताब के आधार पर उनको आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। एंथ्रोपोजोग्राफी ये किताब है, ठीक है, याद रहेगी। रेड जेल की किताब जर्मनी के थे, एंथ्रोपोजोग्राफी किताब लिखी इन्होंने। अब थोड़ा सा ग्रिफिथ टेलर के बारे में भी देख लेते हैं हम। ग्रिफिथ टेलर ये ग्रिफिथ टेलर कहाँ के थे? ये अमेरिका के। कहाँ के थे ये? अमेरिका के।